हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। हे ऊंचे पर्वतों, तुम झुक जाओ। हे घने चीड़ के वृक्षों, तुम छोटे हो जाओ। मुझे अपने मायके की याद आ रही है। मुझे अपने पिता का देश देखने दो। सदैई के गीत के ये बोल आज भी उसी तरह अमर हैं। चैत के महीने औजी लोग उसके गीत गाते हैं। कहते हैं एक छोटा सा परिवार था, बाप माँ और बेटी। सदैई बेटी जब 9 बरस की थी तभी उसका ब्याह हो गया था। उसका कोई भाई ना था। सदैई को मायके की याद आती। सामने उसे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते और वह दुखी हो उठती। 4 पहाड़ों के पार उसका मायका था। वह सोचती पंख होते तो उड़कर चली जाती, लेकिन वह विवश थी। मन को बहलाने के लिए उसने पहाड़ की चोटी पर एक चौड़ी चतवारिका बनाई और उसमें सिलंग का पौधा रोपा था। सिलंग के उस पौधे से उसे बहुत प्यार था। वह उसे मेरे मायके का पौधा कहकर पुकारती थी। घास लकड़ी के बहाने वह उधर से गुजरती तो जरूर उसके पास बैठती। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ, उस पर टहनियाँ फूटी और एक दिन वह पौधा पेड़ बन गया। लेकिन फिर भी माँ बाप ने बेटी की खबर ना ली। सदैई इसी पेड़ के नीचे आती और रोना रोती। काश मेरा भी कोई भाई होता, मुझे बुलाने आता, मायके ले जाता। और इस तरह वह रोज अपनी कुलदेवी भवानी को उलाहने देती और रोती। दूर की ससुराल थी, बीच में बिना पुल की नदियां और घने जंगल। सदैई मायके कैसे जाती? सास भेजती ना थी, माँ बुलाती ना थी। हांडी में उबलते चावल के दाने की तरह बेचारी सदैई मायके की याद में छटपटाती। गांव की बहुओं को वह मायके जाते देखती तो उसके दिल में एक हूंक सी उठती। काश मेरा भी कोई भाई होता, वह मुझे बुलाने आता और मैं भी मायके जाती। और वह गीत के स्वरों में रो उठती। वह रोज कुलदेवी भवानी के मंदिर में जाती और भाई के लिए प्रार्थना करती। उसकी इस दशा पर कुलदेवी भवानी को दया आई। एक दिन जब सदैई मायके की याद में दुखी होकर सोई थी तो देवी भवानी उसके सपनों में आईं। वह बोली, सदैई, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जा, मैं वर देती हूँ, तेरा एक भाई होगा। सदैई ने शीश झुकाया और बोली, जिस दिन मेरा भाई मुझसे मिलने आएगा मैं अष्टबलि चढ़ाऊंगी माँ। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सदैई के लिए यह सपना ही था। उसे क्या पता था कि भवानी की कृपा से एक दिन उसका सपना सत्य बनेगा। लेकिन भवानी की लीला थी। मायके में सदैई का भाई पैदा हुआ। माँ ने सदैई के नाम पर उसका नाम सहदेव रखा। सदैव बड़ा होनहार था और लड़के जैसे बरसों में बढ़ते हैं, सदैव वैसा महीनों और दिनों में बढ़ने लगा। फिर जैसे वह बड़ा होता गया, माँ को विश्वास होता गया यह लड़का बड़ा वीर और गुणी होगा। घर में वह अकेला लड़का था। वह औरों की बहनों को देखता तो सोचता, काश मेरी भी कोई बहन होती। एक दिन घर में बात छिड़ी तो माँ ने बताया कि उसकी एक बहन है, सदैई, और वह दूर कहीं ब्याही है। सदैई उसे देखने के लिए ललायत हो उठा। एक दिन उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा पहाड़ की चोटी पर दूर कहीं एक सिलंग का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी है। वह बिल्कुल उसी जैसी है। वह उसे भैया भैया कहकर पुकार रही है। सदैव ने बहन बहन कहकर उसे पुकारा ही था कि उसकी नींद खुल गई। इधर उधर हाथ पटक कर उसने देखा, बहन कहीं नहीं थी, पर सदैव को लगा यही कहीं मेरी बहन थी। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और सारा सपना उसने उसे कह सुनाया। माँ की आंखें छिलछिला उठी। माँ ने कहा, यह तुझे किसने भरमाया है बेटा सदैव? सदैव बोला, नहीं नहीं, सच सच बता, नहीं तो मैं। माँ का स्नेह दुर्बल हृदय कांप उठा। एक बेटा पाया था, ईश्वर क्या उसे भी मेरे पास न रहने देगा? उसने कहा, तू कहाँ जाएगा बेटा? वहाँ भयंकर वन है, तुझे रास्ता कौन दिखाएगा?
तुझे नदियां कौन पार कराएगा? सदैव बोला, माँ मुझे रास्ता आंखें दिखाएंगी, हाथ नदी नाले तैराएंगे, मेरी भुजाएं खूंखार जानवरों को मारेंगी, मेरे कुलदेवता मेरी रक्षा करेंगे। और उसने माँ की एक ना मानी, बहन के गांव चल दिया और फिर पहुंचा उसी सिलंग वृक्ष के पास जो बहन के गांव से दिखता था। गांव से लोगों ने देखा तो कहा कि सिलंग वृक्ष के नीचे वह सफेद कपड़ों वाला कौन होगा। किसी ने कहा, सदैव बहन, बिल्कुल तेरे जैसी अनुकार है उसकी, तेरा भाई तो नहीं। मेरा भाई। सदैव को जैसे यह बात कांटे सी चुभ गई। सदैव गांव में पहुंचा, भाई बहन को मिला। भाई ने कहा, बहन, एक दिन तुम्हें सपने में देखा था, तब से तुम्हें सचमुच देखने की चाह उठी और मैं तुम्हारे पास चला आया। सदैव की आंखें स्नेह से छलछला उठी। बोली, भवानी देवी की कृपा हुई है, मेरी मनोकामना पूरी हुई है। कल मैं अनुष्ठान कराऊंगी, बलि चढ़ाऊंगी, बलि दूंगी। अब सदैव 2 बच्चों की माँ थी। दोनों बच्चों को बुलाकर उसने कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारे मामा हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे घर आए हैं। और देखते ही देखते वे बच्चे मामा से घुल मिल गए। दूसरे दिन सदैव ने एक मंडप तैयार करवाया, आवश्यक सामग्री जुटाई और फिर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सारा वातावरण मंत्रों से गूंज उठा। बलि का समय हुआ तो पुरोहितों ने कहा, बलि भेजो, तो बकरे लाए गए। तभी आकाशवाणी हुई, पशु बलि नहीं, नर बलि चाहिए। सब भौचक्के रह गए। नर बलि? ना जाने प्रभु की क्या इच्छा है। सदैव का हृदय धक्क से रह गया, लेकिन वह दृढ़ थी। बोली, मैं तैयार हूँ। नहीं। फिर आकाशवाणी हुई, स्त्री बलि वर्जित है, अपने भाई की बलि दो। भाई की बलि? सदैव का शरीर कांप गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गोत्र हत्या नहीं करूंगी। कोख में पुत्र मिल जाता है, पीठ का भाई नहीं मिलता। भाई मेरा अतिथि है, अतिथि हत्या नहीं करूंगी। आकाशवाणी हुई, तो अपने 2 पुत्रों की बलि दो। पुत्रों की बलि? अग्निहोत्र के पास वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पुत्रों की हत्या करूंगी तो मेरी कोख सूनी हो जाएगी। आकाशवाणी हुई, तो रहने दो, तुमने प्रतिज्ञा की थी। कह दो कि वह सब झूठ थी। नहीं। सदैव का सोया सत्व जागा और वह चिल्ला उठी, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं पुत्रों की बलि दूंगी। लोगों ने सुना तो सब दंग रह गए। सबके चेहरों पर करुणा छा गई। लेकिन सदैव जैसे स्वयं चंडिका बनी थी। उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनके कपड़े उतारने लगी। लड़कों ने पूछा, माँ, हमारे कपड़े क्यों उतार रही हो? तुम्हारे मामा नए कपड़े लाए हैं। वह बोली, नए कपड़े पहनाऊंगी बेटे। कहते कहते उसने खड़ग प्रहार किया और दोनों के सिर भूमि पर आ गिरे। सब हाय हाय कर कहते रह गए। सदैव ने दोनों सिरों को कपड़े में लपेटा और अंदर रख दिया। एक बार इनका मुंह जी भरकर देख लूंगी। और धड़ों को लेकर वह यज्ञ मंडप पर चली गई। लेकिन निठुर देव को जैसे फिर भी चैन न था। फिर आकाशवाणी हुई, नहीं सदैव, बिना सिरों के धड़ नहीं चढ़ाए जाते, सिरों को भी ले जाओ। सदैव ने आकाशवाणी सुनी। सिरों को तो लेने के लिए घर के अंदर घुसी तो देखा दोनों बालक हंसी खुशी खेल रहे थे। सदैव सन्न रह गई। सब भवानी की माया है, सदैव ने मन ही मन कहा और सामने मूर्ति के नीचे झुक गई। उसकी आस्था ने उसे भाई भी दिया
और पुत्रों को भी जीवन दान दिया। सदैव त्याग और बलिदान की, आस्था और भक्ति की परीक्षा में खरी उतरी थी। उसे उसका सुफल मिला। भाई बहन के प्रेम की यह कथा आज भी औजी लोग चौथ में गाते हैं। मनुष्य मर जाते हैं, अपनी यशोगाथा छोड़ जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।